हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था प्राइस लेवल सेट करना और प्राइस लिस्ट बनाना। इसके अलावा सेल्स वाउचर बनाते समय प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट का उपयोग करना। यदि आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको पहले ज़रूर देखें, तभी आप कंप्लीट प्राइस लिस्ट सीख पाएंगे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्राइस लिस्ट में बदलाव करना, यानी प्राइस को रिवाइज करना और किसी कस्टमर के लेजर पे प्राइस लेवल कैसे यूज करते हैं। और इसके अलावा हम सीखेंगे रिवाइज प्राइस लिस्ट का उपयोग करना। और यदि आपने प्राइस लिस्ट बना ली है और आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग रेट डालना, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पे प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट में चेंज या सुधार करने के लिए अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद यदि आप चाहते हैं प्राइस लेवल्स में चेंज करना, तो प्राइस लेवल्स पे जाएंगे और आप इस तरह से देख सकते हैं। और यदि आपको इसमें कोई भी सुधार करना है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। एस्केप जाना है। एस्केप जाने के बाद प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट में सुधार या चेंज करने के लिए प्राइस लिस्ट पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप वाइज बनाई थी, इसलिए स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। यदि आपने प्राइस लिस्ट को स्टॉक कैटेगरी वाइज बनाया है तो फिर आपको स्टॉक कैटेगरी पे जाना है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने जो प्राइस लिस्ट बनाई थी, जिस प्रकार से बनाई थी उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टॉक ग्रुप में मैंने क्या लिया था, एप्पल मोबाइल, इसलिए एप्पल मोबाइल लेंगे। यहाँ पे मैंने होलसेलर रिटेलर एक एक करके बनाया था, तो मैं यहाँ पे पहले होलसेलर ले रही हूँ। यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने प्राइस लिस्ट को बनाया था, 1/4। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस लिस्ट विंडो दिखाई देने लगी है। यहाँ पे आप जो भी चेंज या देखना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं बताती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 1 से 3 तक मोबाइल बेचे थे तो यहाँ पे 60,000 रुपये लिया था। अब मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ, तो अब 1 से 4 तक बेचूंगी तो रेट कितना आएगा, 60,000। और यदि 5 से 9 तक बेचूंगी तो रेट आएगा 56,000। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और यदि आप रेट भी चेंज करना चाहें तो आप रेट भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप तीसरा आइटम भी यहाँ पे एडिट करना चाहें या बनाना चाहें तीसरे आइटम के लिए प्राइस लिस्ट, तो आप अल्टर पे रहते हुए बना सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे और आप जैसे हमने इस प्राइस लिस्ट को बनाया है वैसे ही तीसरे आइटम के लिए भी प्राइस लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं प्राइस लिस्ट तीसरे आइटम के लिए नहीं बना रही हूँ। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे या एंटर करेंगे। इस तरह से देखने के लिए चेंज हुआ या नहीं हुआ, आप यहाँ पे जाना है, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे कितने पीसेस थे, 4, और यहाँ पे 10, तो ये दोनों पीसेस चेंज भी हो गए हैं और यहाँ पे रेट भी चेंज हो गया है। इस तरह से आप पहले से बनी प्राइस लिस्ट को देख भी सकते हैं और सुधार या चेंज भी कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं किसी पार्टी के लेजर में प्राइस लेवल कैसे यूज करते हैं। तो लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे आप लेजर पे जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप जिस भी अपनी कस्टमर का लेजर बनाना चाहते हैं वो नाम डालना है, जैसे MS गुप्ता। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो कस्टमर होता है वो कहलाता है संडे डेप्टर्स, तो यहाँ पे संडे डेप्टर्स लेंगे। यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहीं से F12 करना है। F12 करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यूज प्राइस लेवल्स फॉर पार्टी लेजर्स। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे।
यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा करते ही प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल ऑप्शन दिखाई देने लगा है। इस ऑप्शन पे जाने के लिए बैक स्पेस करेंगे। बैक स्पेस जाने के बाद एमएस गुप्ता आपकी कंज्यूमर पार्टी है तो कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे, रिटेलर है तो रिटेलर, होलसेलर है तो होलसेलर। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। एंटर करेंगे। आपने प्राइस लेवल सेट कर दिया है, कंट्रोल ए करेंगे। ऐसा करते ही अपन वाउचर पे जाएंगे एंट्री करने के लिए, एंटर करेंगे, सेल्स वाउचर ले लेंगे। यहाँ पे आपको बिल नंबर वगैरह सारी जानकारी डाल लेना है। यहाँ पे हमने कौन सा लेजर में प्राइस लेवल यूज किया है, एमएस गुप्ता, तो यहाँ पे एमएस गुप्ता लेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे गुड सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पार्टी नेम में एमएस गुप्ता पार्टी सिलेक्ट की है कस्टमर की, तो यहाँ पे प्राइस लेवल मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने पार्टी में ही कस्टमर का लेजर बनाते समय ही प्राइस लेवल को यूज कर लिया था, तो अपने आप प्राइस लेवल सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कौन सी पार्टी किस प्रकार की है, रिटेलर है कि होलसेलर है, टैली आपको अपने आप बता देगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्राइस लेवल यूज कर सकते हैं किसी भी कस्टमर की लेजर में। इसके अलावा यहाँ पे हम एंट्री करें, यहाँ पे जैसे आईफोन 7 लिया, एंटर करेंगे। यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है कि आप जो मोबाइल बेच रहे हैं वो किस गोडाउन में रखा हुआ है, एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे गोडाउन को मेंटेन किया है इसलिए ये विंडो आ रही है। यदि आप मेंटेन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप क्वांटिटी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है और यहाँ पे रेट आ गया है, एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चेक करने के लिए आपको बताने के लिए बैक स्पेस जा रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्वांटिटी से कर्जर डायरेक्ट एस्केप कर रहा है, रेट और अमाउंट पे नहीं जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कर्जर क्वांटिटी से रेट, अमाउंट, डिस्काउंट सभी फील्ड से गुजरे, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैक स्पेस से यहाँ पे जाना है और F12 करेंगे। F12 करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यदि आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, यस करने के बाद एक्सेप्ट, तो आप देख सकते हैं हर फील्ड से हमारा कर्जर जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग रेट और डिस्काउंट आदि डाल सकते हैं। ऐसे मुझे डिस्काउंट डालना है 3%, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, एंट्री हो गई है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यदि हमने प्राइस लिस्ट बना ली है और हम चाहते हैं उस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग रेट नहीं यूज करना है हमें, तो हम अपने अकॉर्डिंग रेट को कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैश ले लिया है, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपने जो प्राइस लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको रेट, डिस्काउंट आदि को नहीं लेना है, इसलिए आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद गुड्स सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी आइटम बेच रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। किस गोडाउन में रखा है, वेयर हाउस में, वेयर हाउस ले लेंगे 3, और आप जो भी चेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे मुझे 70,000 का बेचना है और यहाँ पे 4% डिस्काउंट देना है, तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचा है रिवाइज प्राइस लिस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रिवाइज प्राइस लिस्ट। तो रिवाइज प्राइस लिस्ट होता क्या है, रिवाइज प्राइस लिस्ट ऑप्शन होता है, आपने प्राइस लिस्ट बनाई है तो जो रेट्स डाला है या डिस्काउंट डाला है उसमें आप प्रत्येक रेट में 500 रुपये घटाना, बढ़ाना, 500, 1000 जितना भी आप उसको अपडेट करना चाहते हो घटा बढ़ा के, इसी प्रकार आप डिस्काउंट को भी चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।
ऐसा करने के लिए अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद प्राइस लिस्ट पे जाएंगे, एंटर करेंगे। जिस प्रकार आपने प्राइस लिस्ट बनाई थी उसी प्रकार हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ होलसेलर, यहाँ पे एप्पल मोबाइल अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार बनाई थी उसी प्रकार आपको सिलेक्शन दे देना है। और यहाँ पे रिवाइज प्राइस के लिए अल्ट आर करेंगे। क्या करेंगे? अल्ट आर। अल्ट आर करने के बाद इस तरह से रिवाइज प्राइस की विंडो आ रही है। आपको एंटर करना है, एंटर करना है, नीचे आ जाएंगे। यदि आप डेट को भी चेंज करना चाहते हैं, एप्लीकेबल फ्रॉम मीन्स जैसे 1 अप्रैल के लिए हमने जो प्राइस लिस्ट बनाई थी, आप चाहते हैं अब आप 1 मई से अपडेट या रिवाइज करना चाहते हैं तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 1 मई, तो ये क्या होगा, 1 अप्रैल से 30 तारीख तक वही प्राइस आएगा जो आपने सेट किया था। लेकिन 1 मई से जो आप प्राइस लिस्ट में रिवाइज कर देंगे वो रेट आने लगेगा। एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डेट को चेंज नहीं कर रही हूँ। रिवाइज प्राइस, टाइप ऑफ रिवाइज प्राइस, आप किस प्रकार से रिवाइज प्राइस करना चाहते हो। तो जिस प्रकार से आप प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना चाहते हो उस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिक्रीज बाय अमाउंट। डिक्रीज बाय अमाउंट, प्रत्येक रेट्स को आप घटाना चाहते हो। डिक्रीज बाय परसेंटेज, आप प्रत्येक रेट्स को परसेंटेज वाइज घटाना चाहते हो। इंक्रीज बाय अमाउंट, प्रत्येक रेट्स को बढ़ाना चाहते हो। इंक्रीज बाय परसेंटेज, प्रत्येक रेट्स को परसेंटेज वाइज बढ़ाना चाहते हो। यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिक्रीज बाय अमाउंट सिलेक्ट कर रही हूँ। आप कितने अमाउंट से डिक्रीज करना चाहते हो रेट्स को, वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 रुपये डाल रही हूँ। एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद रिवाइज डिस्काउंट, यदि आप डिस्काउंट को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिक्रीज बाय परसेंटेज, डिस्काउंट को कम करने के लिए। इंक्रीज बाय परसेंटेज, डिस्काउंट को बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पे इंक्रीज बाय परसेंटेज ले रही हूँ। आप कितना परसेंट डिस्काउंट को बढ़ाना चाहते हैं? 1%, तो मैं 1 डाल रही हूँ। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप पहले से बनी प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको इन दोनों ऑप्शन में से रिवाइज प्राइस, रिवाइज डिस्काउंट में किसी एक ऑप्शन का कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं रिवाइज प्राइस, रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड टू व्यू प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट अपडेट हो गई है, मतलब रिवाइज हो गई है। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आप कोई भी की प्रेस करें। मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद प्राइस लिस्ट रिवाइज हो गई है, आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेट्स क्या था? 60,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ गया? 59,900 रुपये, क्योंकि मैंने प्रत्येक में से 100 रुपये को कम किया है और मैंने यहाँ डिस्काउंट को 1% बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे 1%, यहाँ 3% था तो यहाँ 4, यहाँ 4 था तो यहाँ 5। इस तरह से डिस्काउंट इंक्रीज हो गया है और रेट्स में से 100 रुपये रिवाइज हो गए हैं, मीन्स कम हो गए हैं। कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद यदि आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं रिटेलर के लिए रिवाइज प्राइस लिस्ट, तो आपको रिटेलर सेलेक्ट करना है। जिस डेट में आपसे इसे एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो डेट लेंगे। रिवाइज करने के लिए पहले की तरह अल्ट आर करेंगे। एंटर एंटर। जिस प्रकार आप इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज बाय अमाउंट, यहाँ पे आप कितने रुपए से इंक्रीज करना चाहते हैं, और डिस्काउंट। इस तरह से आप देख सकते हैं इंक्रीज बाय अमाउंट हो गया है रिटेलर के लिए। कंट्रोल ए करेंगे। इस तरह से आप रिवाइज प्राइस लिस्ट ऑप्शन का उपयोग भी
कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और आपको हमारा प्राइस लिस्ट टॉपिक्स पूरा समझ आया या नहीं आया, इसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे बहुत खुशी होगी आपका रिस्पॉन्स जानकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। फिजिकल स्टॉक वाउचर का उपयोग कब और कैसे करते हैं विथ एग्जाम्पल समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।